अच्छा, लिमिट कौन कौन पढ़े हैं जी? लिमिट सब पढ़ा हुआ है सबका? तो फिर थोड़ा सा बताना पड़ेगा, क्योंकि हर सवाल में आपको लिमिट आएगा। क्या बोल रहे हैं? डायरेक्ट कंटिन्यूटी पढ़ा दे, लिमिट थोड़ा सा बता दे। हर एक सवाल में आपको आएगा। ये एक ही क्लास में जितना होगा पढ़ाएंगे, ठीक है? एक क्लास केवल इस पर लेंगे। कल जो है इसका बताएंगे कंटिन्यूटी, ठीक है? आज लिमिट देख लीजिए। जैसे मीनिंग ऑफ, ये आपको ज़रूरत पड़ेगा बार बार। मीनिंग ऑफ टेंस टू, जैसे x टेंस टू 2, अगर ऐसा लिखा रहे इसका मतलब हुआ x इज वेरी क्लोज टू 2, यानी कि x जो है 2 के करीब है, बट नॉट इक्वल टू 2, लेकिन 2 के बराबर नहीं है, ठीक है? ये सिंबल जो है टेंस टू का है। x टेंस टू 2 का मतलब है x 2 के करीब होगा लेकिन उसके बराबर नहीं होगा। अब 2 पे पहुंचने का 2 तरीका है। यहाँ पे आपको 2 है, आप लेफ़्ट साइड से भी जा सकते हैं, राइट साइड से भी जा सकते हैं। अब जैसे आपको लिखा हुआ x टेंस टू 2 नेगेटिव, इसका मतलब है कि x का वैल्यू 2 पर जा रहा है लेकिन लेफ़्ट साइड से जा रहा, मीन्स, और टेंस टू दिया हुआ, टेंस टू का मतलब 2 पर पहुंचेगा नहीं, ये लेफ़्ट साइड से जा रहा, और x टेंस टू 2 का मतलब 2 के बिल्कुल करीब पहुंच जाएगा लेकिन 2 पर नहीं पहुंचेगा, तो वो नंबर हमेशा 2 से क्या होगा? छोटा हो जाएगा। x इज वेरी क्लोज टू 2, बट ऑलवेज लेस देन 2, लेकिन हमेशा 2 से छोटा होगा। ऑलवेज लेस देन 2, जब भी x टेंस टू 2 नेगेटिव रहे, यानी कि x का वैल्यू 2 पर लेफ़्ट साइड से जा रहा, और टेंस टू का मतलब है कि वो करीब तो होगा लेकिन बराबर नहीं हो सकता है। तो जब x 2 के बराबर होगा ही नहीं तो 2 के बायां तरफ रह जाएगा, क्योंकि बायां तरफ से गया है, और वो नंबर 2 से छोटा हो जाएगा। x टेंस टू 2 पॉजिटिव, यानी कि x का वैल्यू राइट साइड से अब आ रहा x पर, राइट साइड से आ रहा है, ये 2 पे कभी पहुंचेगा नहीं, तो 2 के राइट साइड में ही कहीं होगा और वो नंबर 2 से बड़ा हो जाएगा। x इज वेरी क्लोज टू 2 बट ऑलवेज ग्रेटर देन 2।
ये मतलब याद रखिएगा, यहाँ पूरा डिटेल में नहीं बताएंगे, बस डायरेक्ट जो है कुछ कुछ बताते हुए निकल जाएंगे। टाइप्स ऑफ लिमिट। दो तरह का लिमिट होता है, एक होता है लेफ्ट हैंड लिमिट। डायरेक्ट फार्मूला लिखेंगे। क्या कि पूरा बताने का मतलब है कि बहुत क्लास लगेगा। याद रखिएगा, लेफ्ट हैंड लिमिट का फार्मूला होता है लिमिट, लेफ्ट हैंड लिमिट कहाँ पे, 8x बराबर a, इस पॉइंट पे लेफ्ट हैंड लिमिट x बराबर a पे, तो फार्मूला होगा लिमिट h टेंस टू 0 f ऑफ a माइनस h। ये लेफ्ट हैंड लिमिट का फार्मूला हुआ कहाँ पे, x बराबर a पर। या इसी को आप ऐसे लिख सकते हैं, लिमिट x टेंस टू a नेगेटिव, यानी कि x का वैल्यू a पर बायां तरफ से जा रहा और उस समय फंक्शन का जो वैल्यू आएगा। या लिमिट x टेंस टू a माइनस 0 f ऑफ x। लेफ्ट हैंड लिमिट को तीन तरह से लिख सकते हैं, ये भी लिख सकते हैं, ये भी लिख सकते हैं, ये भी लिख सकते हैं। ज़्यादातर सवाल में हम लोग इसको यूज करेंगे, ठीक है। गर्मी बहुत ज़्यादा लग रहा है जी, ये चालू नहीं है, बंद कर दिए हैं, सब बंद है, वो चल रहा है, बहुत ज़्यादा गर्मी लग रहा है। के ना किसका? चलिए लिखिए जल्दी से। चालू हो गया, ठीक है, लिखो जल्दी से। हाँ ठीक है। क्या हो गया सबका? आगे बढ़ रहे हैं। प्रत्येक सवाल में आपका यूज होगा, इसके बिना एक भी सवाल नहीं बनने वाला है। इसलिए एक बार पूरा चैप्टर हम लिमिट पढ़ा चुके हैं, फिर दोबारा जो है इसका एक तरह का मतलब जो है समझिए कि रिवाइज करवा दे रहे हैं, क्या क्या हम यूज करेंगे। इस फार्मूला को याद रखना है, लेफ्ट हैंड लिमिट का यही फार्मूला है, मैक्सिमम सवाल में यही यूज होगा। और x बराबर a पे निकाला गया, a का वैल्यू अगर 2 रहेगा तो यहाँ 2 माइनस h हो जाएगा। हो गया सबका? टाइप्स ऑफ लिमिट। किसी भी फंक्शन का लिमिट तभी एग्जिस्ट करेगा जब लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट दोनों आपस में बराबर होगा। ये दो तरह का लिमिट होता है, एक लिख लिए हैं लेफ्ट हैंड लिमिट, अगला है राइट हैंड लिमिट। आगे बढ़े जी। हो गया सबका? तो लिख ही रहा अभी जी। मैंने आप लोग सब जो है हाफ शर्ट पे हमको अक्सर देखे होंगे, आज फुल शर्ट पहन के आ गए, बस इतना ही अंतर। अरे तो ये कोई मतलब है? कोई बात नहीं है। गर्मी नहीं लग रहा है? गर्मी लग रहा है।
दूसरा राइट हैंड लिमिट। एट एक्स बराबर ए, इसी पॉइंट पे राइट हैंड लिमिट निकाला जा रहा और उसका फार्मूला होगा लिमिट h टेंस टू 0 f ऑफ a प्लस एच। राइट हैंड लिमिट होगा तो a प्लस एच डालिएगा, लेफ्ट हैंड लिमिट होगा तो a माइनस एच। या आप ऐसे लिख सकते हैं लिमिट x टेंस टू a पॉजिटिव। ये ध्यान रहे x का वैल्यू a पर जा रहा, पॉजिटिव लिखा हुआ राइट साइड से, इसका मतलब x का वैल्यू a से बड़ा होगा, उसके करीब है लेकिन हमेशा x a से बड़ा होगा। और तीसरा तरीका है लिमिट x टेंस टू a प्लस 0 भी लिख सकते हैं, ये भी राइट हैंड लिमिट इस तरह से लिखा जाता है। अगला है एग्जिस्टेंस ऑफ लिमिट। यानी कि किसी फंक्शन का लिमिट कब मिलेगा, कब एग्जिस्ट करेगा। इफ अगर लेफ्ट हैंड लिमिट का वैल्यू राइट हैंड लिमिट के बराबर हो जाए, दैट इज लेफ्ट हैंड लिमिट क्या था, लिमिट h टेंस टू 0 f ऑफ a माइनस एच, और राइट हैंड लिमिट था लिमिट h टेंस टू 0 f ऑफ a प्लस एच। अगर ये दोनों बराबर हो गया देन वी से दैट, तब हम लोग कहेंगे कि इस फंक्शन का लिमिट एग्जिस्ट किया। से दैट लिमिट ऑफ एफ एक्स एग्जिस्ट। और इसको लिखने का तरीका होगा, जब आपको पता चल जाएगा कि ये एग्जिस्ट कर गया है, तब उसमें लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट कुछ नहीं सिंबल देंगे, सीधे लिखेंगे x टेंस टू a f ऑफ x बराबर। अगर इसका वैल्यू को आप l मानते हैं तो ये l हो जाएगा, जितना मान आ जाए। अगर दोनों बराबर हुआ तब कहेंगे फंक्शन का लिमिट एग्जिस्ट करेगा, और जब एग्जिस्ट करेगा तो यहाँ पे प्लस या माइनस कुछ नहीं डालेंगे, लिमिट x टेंस टू a एफ एक्स बराबर l। एक सवाल बना लीजिए, कंटिन्यूटी में बिल्कुल सेम रहेगा, बस वहाँ पे फंक्शन को कंटिन्यूअस दिखाना है। तो उसका डेफिनेशन है, कैलकुलस में एब्सेंट कीजिएगा फिर दिक्कत हो जाएगा, और आप लोग का आदत यही है एक क्लास आइएगा उसके बाद जो एब्सेंट कीजिएगा। असाइनमेंट जो मिलेगा वो कंटिन्यूटी वाला मिलेगा, लिमिट वाला एक बार दिए होंगे ना। ये तो तुम लोग ना जाके बोलेगा जी हम स्टूडेंट हैं। आप बोलिएगा ना, फोन पे भेजते तो ऐसा कोई नहीं बनाता, ऐसा बोल दीजिएगा। लेकिन फ़ोन डेली देखता है 2-4 घंटा, बनाता कोई नहीं। 5 घंटा 30 मिनट को आगे गलती किसका है बताओ। नहीं, हम अपना नहीं, अपने भाई का बता रहे हैं। चलिए लिखिए, आगे बढ़े। हो गया सबका।
फाइंड लिमिट x टेंस टू 2 इफ fx इज इक्वल टू 3x माइनस 2 x लेस देन 2 और 4x x greater than equal to 2। लिमिट आपको निकालना है, बन जाएगा। अब इसी तरह का फंक्शन देगा और आपको पूछेगा चेक द कंटिन्यूटी ऑफ दिस फंक्शन एट x बराबर 2, यानी कि x बराबर 2 पे ये फंक्शन कंटिन्यूअस है कि नहीं, ये पूछेगा सवाल। तो वहाँ भी बिल्कुल सेम आपको बनाना है जो लिमिट में बनाइएगा। जिनका भी लिमिट बेहतर है कंटिन्यूटी में, उनको कोई समस्या नहीं होगा। तो वैसा फंक्शन जो हो गया सबका, ये आपको फंक्शन जो है दो पार्ट में टूटा हुआ है। x का वैल्यू जब 2 से छोटा होगा तो fx बराबर 3x माइनस 2 लेंगे, और x का वैल्यू 2 से बड़ा या बराबर होगा तो fx का वैल्यू 4x माइनस 4 लेना है। ठीक है, अगर कोई फंक्शन दो पार्ट या 2 से ज़्यादा पार्ट में टूटा हुआ रहे तो वैसे फंक्शन को स्टेप फंक्शन कहते हैं। ये आपको स्टेप फंक्शन है, और स्टेप फंक्शन का जब भी आपको लिमिट निकालना होगा तो लेफ़्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट दोनों निकालना पड़ जाएगा। तो आपको लिमिट चाहिए x बराबर 2 पे। तो चूँकि स्टेप फंक्शन है तो पहले लेफ़्ट हैंड लिमिट निकालेंगे। लेफ़्ट हैंड लिमिट का अभी जस्ट फार्मूला बताए थे, h टेंस टू 0 f ऑफ a माइनस h। एक ही सवाल बताएंगे, जिनको भी दिक्कत है पूछते जाइएगा, क्योंकि पूरा लिमिट का जितना फार्मूला है आज ही हमको बता देना है, कल से फिर कंटिन्यूटी बताएंगे। ठीक है, x बराबर 2 पे हमको लिमिट निकालना है। चूँकि फंक्शन दो पार्ट में टूटा हुआ है, ऐसे फंक्शन को स्टेप फंक्शन कहते हैं। 2 पार्ट, 3 पार्ट, 4 पार्ट हो सकता है। तो ये आपको स्टेप फंक्शन है, और स्टेप फंक्शन का लिमिट, उसमें लेफ़्ट हैंड लिमिट दोनों निकालेंगे, राइट हैंड लिमिट। अगर दोनों बराबर आ गया तब कहेंगे इसका लिमिट एग्जिस्ट करेगा। ये थोड़ा सा छूट गया है, यहाँ fx होगा। फंक्शन का लिमिट निकालना है तो लेफ़्ट हैंड लिमिट का फार्मूला ये आपको लिख दिया। पहला फार्मूला यही होगा। अब जिस पॉइंट पे आपको लिमिट निकालना है वही a का मान होगा। बताइए कहाँ पे निकालना है लिमिट? आपको कहाँ चाहिए? 2 पर, यानी कि a का वैल्यू आपको 2 हो गया। जिस पॉइंट पे दे दे, 5 दिया रहता तो 5 हम डाल देते a के जगह पे। अब देखिए फंक्शन जो है ऐसा लिखा हुआ रहता है f(x), यही आपको f और ये x का वैल्यू है, यानी कि x बराबर यहाँ पे 2 माइनस h है। ठीक है, अब आपको ये डिसाइड करना है कि ये 2 से छोटा होगा कि बड़ा। x बराबर 2 माइनस h, f और ये x है, fx फंक्शन होता है। x के जगह पे देखिए 2 माइनस h है, तो x बराबर 2 माइनस h। ये 2 से बड़ा है कि छोटा? छोटा, क्योंकि 2 में किसी नंबर को घटाइएगा ये 2 से छोटा हो जाएगा। और x का वैल्यू जब 2 से छोटा होता है तो फंक्शन का वैल्यू क्या लेना पड़ेगा? 3x माइनस 2, यानी कि इसका वैल्यू इसी से निकालना पड़ेगा। अगर इससे निकालिएगा गलत हो जाएगा। ये रिज़ल्ट तब यूज करना है जब x का मान 2 के बराबर हो या 2 से बड़ा हो, और x जब 2 से छोटा हुआ तो यही आपको वैल्यू यूज करना है। तो हमारे पास x का मान 2 से छोटा है, इसलिए इसका मान यहाँ से निकलेगा। अब सवाल उठता है कि निकालेंगे कैसे?
जहाँ जहाँ पे x है वहाँ पे 2 माइनस एच डाल दीजिए x के जगह पे, तो 3 और x के जगह पे 2 माइनस एच सवाल के अनुसार, और उसके बाद -2। अब हम लोग लिमिट ले लेंगे। लिमिट आपको लेना है h टेंस टू 0, यानी कि h का वैल्यू 0 के करीब है, लगभग 0 के बराबर है। तो 3 जो भी आपको लिमिट दिया हुआ रहेगा h बराबर 0 डाल दिए, -2 ये हो गया 6 मल्टीप्लाई करेंगे तब, और -2 = 4। लेफ्ट हैंड लिमिट का वैल्यू 4 आया। अब राइट हैंड लिमिट निकाल के देखिए। राइट हैंड लिमिट का फार्मूला लिखा है, जो पहला फार्मूला है उसी को यूज करें। h टेंस टू 0 f ऑफ a प्लस h। 2 पर आपको लिमिट चाहिए, तो a का वैल्यू आपको 2 हो गया, f ऑफ a का मान 2 प्लस h। फंक्शन f और यही x का मान है, ठीक है, यानी कि x का वैल्यू यहाँ पे 2 प्लस h आया इस सवाल के अनुसार। ये 2 से बड़ा होगा कि छोटा? बड़ा। 2 में कुछ नंबर को जोड़िएगा 2 से बड़ा, यानी कि x का मान 2 से बड़ा है, और x जब 2 से बड़ा होगा तो फंक्शन का वैल्यू आपको लेना है 4x - 4, यानी कि इसका मान इससे निकलेगा, इसमें नहीं डाल सकते। अब इसका वैल्यू निकालिए। लिमिट h टेंस टू 0, और जहाँ जहाँ पे x है वहाँ पे 2 प्लस h डाल दीजिएगा, तो 4 और x के जगह पे 2 प्लस h और -4। अब लिमिट ले लीजिए, h बराबर 0, तो 4 2 प्लस h का वैल्यू 0 और -4, ये हो गया 8 और -4 = 4। तो आप देख रहे हैं कि लेफ्ट हैंड लिमिट का वैल्यू 4, राइट हैंड लिमिट का वैल्यू 4। सिंस दोनों का मान आपस में बराबर है, बराबर 4 आया, इसलिए लिमिट x टेंस टू 2 f ऑफ x ये एग्जिस्ट कर गया, यानी कि फंक्शन का लिमिट मिलेगा। अब सवाल उठता है कि लिमिट क्या होगा, एंड लिमिट ऑफ दिस फंक्शन विल बी, ये आपको 4 हो गया, ठीक है, यही 4 जो है उसका लिमिट हो जाएगा। अगर दोनों इक्वल नहीं आता, सीधे कह देते इस फंक्शन का लिमिट एग्जिस्ट नहीं करेगा, यानी कि नहीं मिलेगा। तो 2 ही केस आएगा, या तो दोनों बराबर हो जाएगा, नहीं तो बराबर नहीं होगा। अगर बराबर हो गया तो लिमिट मिलेगा, बराबर नहीं होगा तो लिमिट नहीं मिलेगा। सबको क्लियर है ये? जिनको भी कोई समस्या है तो पूछ सकते हैं, क्योंकि कंटिन्यूटी किसी पॉइंट का, जैसे किसी फंक्शन का कंटिन्यूटी किसी पॉइंट पे तब होता है, वो कंटिन्यूअस कहा जाता है, अगर लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट और वैल्यू ऑफ द फंक्शन बराबर हो जाए। यानी कि हर एक सवाल में आपको लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट निकालना है। ये दोनों लेफ्ट हैंड लिमिट कहाँ पे निकाले हैं, याद है? लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट कहाँ निकाले? 2 पर आया है, उसका वैल्यू 4, आप लिमिट निकाले हैं 2 पर। तो लेफ्ट हैंड लिमिट एट द पॉइंट x बराबर 2, राइट हैंड लिमिट एट द पॉइंट x बराबर 2, और फंक्शन का वैल्यू 2 पॉइंट पे। अगर ये तीनों बराबर हो जाएगा तब कहेंगे ये फंक्शन कंटिन्यूअस हो जाएगा। तो आप f ऑफ 2 अगर निकालते हैं इस फंक्शन में, तो बताइए क्या वैल्यू होगा? f ऑफ 2 यानी कि x के जगह पे 2 है, x का वैल्यू 2 के बराबर है, और x का वैल्यू जब 2 के बराबर होगा तो यही फंक्शन होगा। तो जहाँ जहाँ x है वहाँ पे 2 डाल दीजिए, तो 4x के जगह पे 2 माइनस 2, ये हो गया 8, 4 है ना जी, ये 4 है, ये हो गया 8 माइनस 4 बराबर 4। यानी कि लेफ्ट हैंड लिमिट का वैल्यू भी 4 है, राइट हैंड लिमिट का वैल्यू भी 4 है, अब फंक्शन का वैल्यू 2 पॉइंट पे वो भी आपको 4 ही मिल रहा है।
ये फंक्शन 2 पॉइंट पे कंटिन्यूअस हो जाएगा। तो कंटिन्यूटी के लिए हम क्या किए, केवल एक एक्स्ट्रा वैल्यू निकाले, बाकी तो सारा यही निकालना है, ये हर एक सवाल में यही होगा। इसीलिए लिमिट हमको फिर से बताना पड़ रहा है कि ताकि समझ सके। ये एक ही क्लास में सारा फार्मूला हम बता देंगे। हो गया? आगे बढ़ें, केवल रिवीजन करवा दे रहे हैं। अब है स्टैंडर्ड फार्मूला। ऑन लिमिट if a is any number, a कोई नंबर है and n is a रेशनल नंबर है, n कोई रेशनल नंबर है, then limit x tends to a x to the power n minus a to the power n by x minus a। इसका लिमिट क्या होगा? तो आप डायरेक्ट वैल्यू डाल के देखिए, x बराबर a डालिएगा तो a का पावर n, फिर a का पावर n, x के जगह पे a और माइनस a, ये कट कर 0/0। और 0/0 कैसा नंबर होता है? मीनिंगलेस नंबर। ठीक है, इसका कोई मतलब ही नहीं, ये भी आपको बता देना चाहिए था ना। मीनिंगलेस नंबर 1 नहीं 7 है टोटल। अच्छा बता देते हैं, चलो जब लिख दिए हैं तो इसको पहले दिखा देते हैं। तो 0/0 एक मीनिंगलेस नंबर है, यानी कि डायरेक्ट वैल्यू नहीं डाल सकते। अब इसको बाइनोमियल थ्योरम पे जो है प्रूफ करके इसका रिजल्ट आता है, यानी कि लिमिट आएगा n a का पावर n-1। सवाल उठता है ये लिमिट कब यूज कर पाएंगे? सबसे पहले इस फार्मूला को यूज करने के लिए दोनों का पावर सेम होना चाहिए, यहाँ भी n यहाँ भी n। दूसरा, पावर हटाने के बाद अगर n को हटा दिया जाए तो बचेगा x माइनस a, ये आपको डिनोमिनेटर में होना चाहिए नीचे में। तीसरा कंडीशन, x का लिमिट हमेशा a पर ही जाना चाहिए। अगर ये तीनों कंडीशन को सेटिस्फाई करेगा तब ये फार्मूला अप्लाई कर सकते हैं, और उसका फार्मूला होगा जितना पावर है उससे मल्टीप्लाई किए, उसके बाद कांस्टेंट वाला टर्म, और उसके पावर में 1 घटा देंगे। समझ गए? इस फार्मूला को अप्लाई करने का 3 कंडीशन है। पहला, पावर सेम होना चाहिए। दूसरा, पावर हटाने के बाद जो नंबर बचेगा, जैसे पावर इसका हटा दिए तो x, इसका पावर हटा दिए तो a, यही नंबर बचा, ये नंबर आपको नीचे में होना चाहिए। और तीसरा, x का लिमिट a पर जाना चाहिए, x का लिमिट a पर जा रहा, तब ये तीनों कंडीशन को सेटिस्फाई करेगा, तब फार्मूला अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, चलिए इस पे सवाल देने से पहले आपको इनडिटर्मिनेट फॉर्म वाला बता दे रहे हैं। ये सब नंबर जो है मीनिंगलेस नंबर है। ये 7 नंबर जो है, पहला नंबर है 0/0 जिसका कोई डेफिनेट वैल्यू नहीं है। दूसरा है इन्फिनिटी/इन्फिनिटी। तीसरा है इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी। चौथा है 0 × इन्फिनिटी। पाँचवा है 0 to the power 0। छठा है इन्फिनिटी to the power 0। और सातवां है 1 to the power इन्फिनिटी। ये 7 नंबर ऐसा है जो जिसका वैल्यू हम लोग नहीं जानते, यानी कि निश्चित नहीं कर पाते। और यही 7 फॉर्म के लिए लिमिट बना हुआ है कि जब इसका डायरेक्ट वैल्यू हम नहीं लिख पा रहे हैं
तो सवाल उठता है कि ये वैल्यू लगभग किसके बराबर होगा, इसलिए लिमिट हम लोग निकालते हैं। बनाइए। एक ये, दो सवाल है, लिमिट क्या होगा। हो गया सबका। किसी भी फंक्शन का लिमिट निकालना है तो डायरेक्ट वैल्यू डालिए। अगर ये सातों में से कोई आ गया तब समझिए कि उसको सिंप्लीफाई करना है। अब जैसे इस सवाल को देता है कि लिमिट आप बताइए क्या होगा। लिमिट का मतलब क्या है, ऐसे अगर x बराबर हम 2 डाल दें तो 2 डाल देंगे तो इसका वैल्यू होगा 3 × 2 + 2 यानी कि 6 और 2 8। ये डेफिनिट नंबर है और यूनिक नंबर है, वही उसका लिमिट होगा। यानी कि वैल्यू का मान केवल पुटअप कर दिए, ये x का मान केवल पुटअप कर दिए। अगर ये फाइनाइट और यूनिक नंबर आ गया तब लिमिट बन जाएगा। लेकिन अगर फाइनाइट और यूनिक नहीं आया, इनमें से कोई नंबर आ गया, तब समझिए वो लिमिट का मेन सवाल है। ये लिमिट का सवाल ही नहीं, ये डायरेक्ट वैल्यू डाले आ गया। फाइनाइट नंबर भी आया और यूनिक का मतलब एक ही नंबर आएगा, चेंज नहीं करेगा, तो इसका लिमिट यही हो गया। तो ये समझो लिमिट का मतलब वो सवाल नहीं है, वो एक तरह का सब्स्टिट्यूट किए आ गया। लिमिट का सवाल तब बनेगा जब इस तरह का नंबर आएगा। जैसे पहला सवाल, x टेंस टू √3 x to the power 8 - 81 बाई x - √3। अगर डायरेक्ट वैल्यू डालिएगा x के जगह पे √3 तो √3 का पावर 8 कितना होता है, √3 का पावर 8 81 आएगा। तो 81 - 81 0। यहाँ x के जगह पे √3 डालेंगे तो √3 - √3 0। अब हम लोग को समझ में नहीं आ रहा कि इसका वैल्यू क्या आएगा, 0/0 जो मीनिंगलेस नंबर है। तब हम लोग क्या करेंगे, अब फार्मूला पर अप्लाई करेंगे। तो फार्मूला के लिए सबसे पहले दोनों का पावर सेम होना चाहिए। बनाइए वैसा, इसको आप ऐसे लिख सकते हैं, x टेंस टू √3 x to the power 8 और ये लिख दिए √3 का पावर 8। ठीक है, √3 का पावर 8 बाई x - √3। अब देखिए दोनों का पावर सेम है, पहला कंडीशन सेटिस्फाई किया। पावर को अगर हटा दिया जाए तो बचेगा x - √3, वही चीज़ नीचे में है। दो कंडीशन और x का लिमिट √3 पे जाना चाहिए, x का लिमिट √3 पे जा रहा है। ये तीनों कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा। इसका लिमिट क्या होगा, जितना पावर है उससे मल्टीप्लाई करते हैं। तो पावर आपको 8 है, 8 से मल्टीप्लाई कर दिए। उसके बाद a के जगह पे √3 और इसका पावर में 1 घटा देंगे, 8 में 1 घटेगा 7।
अब इसको तोड़ के लिख लीजिएगा जितना आ जाए, ठीक है। यही इसका लिमिट होगा। इसको कैलकुलेट कर लीजिएगा, √3 7 बार, तो √3 को 6 बार गुना करेंगे कितना आ जाएगा? 27। तो ये हो गया 8 इंटू और ये होगा 27√3। अब इसको गुना कर लीजिए, है ना। 216 आ रहा, 216√3 इसका लिमिट हो जाएगा। दूसरा सवाल बना, m/n a⁴ m-n, सही है। और किसका बना? 2 सेकेंड वाला क्वेश्चन। जल्दी लिखिए, और 2-4 फार्मूला है। हो गया जी। आगे बढ़े। सेकेंड वाला क्वेश्चन, बी नंबर सवाल था, लिमिट x टेंस टू a x⁴m a⁴m by x⁴n a⁴n, ठीक है। देखो इधर, किसी भी फंक्शन का बात नहीं करो, किसी भी फंक्शन का लिमिट निकालने के लिए डायरेक्ट वैल्यू डालना हमेशा। तो डायरेक्ट वैल्यू अगर पुटअप करेंगे तो a⁴m, और ये भी है a⁴m, फिर x के जगह पे a, उसका पावर n, x के जगह पे a डालना है, a का पावर n। ये कट कर आपको 0/0 डायरेक्ट आ जाएगा, यानी कि डायरेक्ट वैल्यू नहीं डाल सकते, ठीक है। अब फार्मूला को अप्लाई करने के लिए दोनों का पावर सेम है, और पावर को जब हटाएंगे तो बचेगा x माइनस a, वो नीचे में होना चाहिए जो नहीं है। तो आप क्या कीजिए, अपने से ले आइए, x माइनस a से भाग दे दिए। लेकिन मैथ का नियम है कि कुछ एक्स्ट्रा नहीं कर सकते, यहाँ पे भाग दिए तो फिर डिनोमिनेटर में भी डिवाइड कर दिए, ये आपस में कट जाएगा, ठीक है। अब देखिए दोनों का पावर सेम है, पावर हटाने के बाद x माइनस a बचेगा, x माइनस है नीचे में, और x का लिमिट a पर जा रहा है। तो दोनों जगह आप फार्मूला अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पे फार्मूला अप्लाई कीजिएगा तो जितना पावर है उससे मल्टीप्लाई किए और उसका पावर में 1 घटा दिए। यहाँ भी फार्मूला अप्लाई कर सकते हैं, जितना पावर है मल्टीप्लाई किए और उसका पावर में 1 घटा दिए। यह हो जाएगा m/n, दोनों का बेस बराबर है तो पावर घटेगा m-1, और ये -n+1 ऊपर ले गए, ये कट गया, m/n a⁴m-, ये आपको लिमिट आ गया। तुम लोग का बना। अगला फार्मूला, लिखो लिखो जल्दी से, चाय दे दिया।
हो गया सबका? अगला फार्मूला है इफ थीटा इज द रेडियन मेजर ऑफ एंगल, यानी कि थीटा का वैल्यू रेडियन में होगा, डिग्री में नहीं, देन पहला फार्मूला है लिमिट थीटा टेंस टू 0 साइन थीटा बाई थीटा इज इक्वल टू 1। साइन का जो भी एंगल होगा उसी एंगल से डिवाइड करना है और एंगल का वैल्यू हमेशा 0 पे जाना चाहिए। पानी पीने में सब व्यस्त हो गया जी, ठीक है। साइन का जो भी एंगल होगा उसी एंगल से डिवाइड करना है और एंगल का वैल्यू 0 पे जाना चाहिए, तब लिमिट 1 होगा। दूसरा फार्मूला लिमिट थीटा टेंस टू 0 tan थीटा बाई थीटा, ये भी 1 होता है। जितना एंगल है उससे डिवाइड कीजिए और एंगल जो है 0 पे जाना चाहिए। और तीसरा लिमिट थीटा टेंस टू 0 cos थीटा इज इक्वल टू 1। यही 3 फार्मूला है ट्रिगोनोमेट्रिकल फंक्शन का। फाइंड लिमिट x टेंस टू 0 1 माइनस कॉस के एक्स बाई एक्स स्क्वायर। क्या होगा लिमिट? वन माइनस कॉस के एक्स बाई एक्स स्क्वायर। बताइए। जिनका आ जाएगा बताइएगा। टेस्ट वाला सवाल सब बना था मैथ में सबका, किसका किसका बन गया टोटल? तुम लोग सही बनाए हो। इस बार बढ़िया से तैयारी करके आइएगा। ये सवाल बहुत आसान दिया हुआ था, इस बार जो है और स्टैंडर्ड रहेगा। हैं? दोनों को देखना ना, ये सोचो बिहार बोर्ड का सवाल था। चैप्टर शुरू से रिलेशन से लेकर आपको मैट्रिक्स डिटर्मिनेंट तक रहेगा। टोटल अभी तक जितना पढ़े हैं सब मिला हुआ रहेगा 27 तारीख वाला। हाँ, तो एक क्वेश्चन 2 क्वेश्चन जहाँ जहाँ से दिया जाएगा। बना किसी का? किसी का नहीं बना ना? ये आपको बता दिए हैं कि किसी भी फंक्शन का लिमिट अगर निकालना है सबसे पहले आप डायरेक्ट वैल्यू डालिए। x के जगह पे हम 0 डाल देंगे तो 1 माइनस कॉस, और x के जगह पे 0 डालिएगा तो 0 इंटू के 0 होगा और नीचे में 0 का स्क्वायर। कॉस 0 का वैल्यू 1 ही होता है।
ये 0/0 आ गया। 0/0 का मतलब है कि मीनिंगलेस नंबर दे रहा डायरेक्ट वैल्यू डालने पे। ठीक है, अब हम लोग सोचेंगे कि डायरेक्ट वैल्यू डाल के तो इसका लिमिट नहीं निकाला जा सकता। अब फार्मूला को अप्लाई करना है। तो फार्मूला को अप्लाई करने के लिए सबसे पहले 1 माइनस कॉस एक्स को क्या लिख सकते हैं? 0 जहाँ जहाँ होता है उसको ही हटाना है। इसके कारण भी 0 आया, इसको आप चेंज कीजिए। तो आप पढ़े हैं कि 1 माइनस कॉस 2a बराबर क्या होगा? 2 साइन स्क्वायर a। कहने का मतलब जितना एंगल होगा उसका आधा हो जाएगा। कि 1 माइनस कॉस 2a, कोई ज़रूरी नहीं कि 2 रहे, सिर्फ इतना याद रखना है कि जो एंगल होगा उसका आधा होगा। तो 1 माइनस कॉस है, इसका फार्मूला होगा 2 साइन स्क्वायर, और यहाँ का एंगल है kx, तो kx का आधा कर दिए। उसी फार्मूला को यूज किए, जितना एंगल था उसका हम आधा कर दिए, डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर। फंक्शन तो बदल गया। फिर से चेक करके देखिए कि क्या लिमिट वही है या बदल जाएगा। ऐसा हो सकता है कि आप सिंप्लीफाई कीजिएगा तो बदल सकता है। तो x बराबर 0 डालिएगा तो साइन 0 हो जाएगा। पूरा मल्टीप्लाई करने पे साइन 0 का मान 0 और नीचे में x के जगह पे 0, यानी कि फंक्शन बदल गया, लेकिन लिमिट अभी भी 0/0 के फॉर्म में है। अब हम लोग फार्मूला को अप्लाई करेंगे। ये 2 कांस्टेंट है, लिमिट के बाहर निकल गया। लिमिट x टेंस टू 0 और हमारा फंक्शन दिया हुआ साइन में। साइन वाला फार्मूला क्या है? ये जान रहे हैं कि ये 0 हो रहा है, इसके कारण भी 0 आने का, इस फंक्शन के कारण 0 आ रहा है, यानी कि इसको हटाना है, फार्मूला को अप्लाई करना है यहाँ पे। तो साइन का फार्मूला होगा, साइन का जो भी एंगल होगा उसी से डिवाइड करना है, और एंगल का वैल्यू हमेशा 0 पर जाना चाहिए। या साइन का एंगल क्या है? पावर को छोड़ दीजिए, दिमाग से निकाल दीजिए। साइन का एंगल है kx/2, तो साइन इसका एंगल है kx/2। तो जितना एंगल है उस एंगल से भाग दे दिए सीधे। उसके बाद लेकिन इसका पावर 2 दिया हुआ है, तो हम लोग इसका पावर 2 कर दिए। अब सोचिए कि आप एक्स्ट्रा कितना लिख दिए। ये जब टूटेगा तो साइन स्क्वायर kx/2 आ जाएगा। साइन स्क्वायर kx/2 तो है, ये 2 बाहर कर दिया, ठीक है, ये 2 बाहर निकला हुआ, ये तो आ गया, लेकिन ये वाला टर्म नहीं है। ये एक्स्ट्रा कितना लिखाया? k स्क्वायर, तो आप k स्क्वायर से मल्टीप्लाई कीजिए, x स्क्वायर और 2 का स्क्वायर 4। ये टर्म बिल्कुल एक्स्ट्रा लिखा हुआ है जो यहाँ पे था ही नहीं। तो इसको हटाने के लिए जो नंबर यहाँ है उसी से गुना किए, ये आपस में कट जाएगा, ठीक है। और डिवाइडेड बाई बचा हुआ क्या रह गया? एक्स स्क्वायर। देखिए जो सवाल यहाँ पे है वही वहाँ भी लिखा हुआ है, बस रूप उसका बदल गया है। अब यहाँ पे ये फ़ायदा हमको मिला कि अगर हम इसको थीटा समझते हैं तो साइन थीटा/थीटा इस रूप में आ गया, लेकिन थीटा का वैल्यू 0 होना चाहिए। तो ऐसा नहीं है कि यही 0 होना चाहिए। आप x का वैल्यू यहाँ 0 है, और x को अगर इसके जगह पे बैठा दिया जाए, k और x का मान अगर 0 बैठा दिया जाए, यही ना थीटा था, यहाँ का थीटा है kx/2, ठीक है। k x के जगह पे 0 डाले और नीचे में 2, या 0/2, और 0 में किसी भी नंबर से डिवाइड करेंगे तो 0 आ जाएगा। यानी कि x का वैल्यू जब 0 पे जाएगा तो इसका जो एंगल है अपने आप 0 हो जा रहा, यानी कि फार्मूला को अप्लाई कर सकते हैं। ये क्या बोला था? जितना एंगल है उससे भाग दीजिएगा, और एंगल को 0 होना चाहिए। एंगल हमारा 0 हो जा रहा जब x 0 पे जाएगा। तो इस फार्मूला को अप्लाई करेंगे तो साइन थीटा/थीटा कितना होता है? 1 का स्क्वायर, ये एक्स स्क्वायर कैंसिल हो गया, तो बचा कितना?
के स्क्वायर बाई 4, ये 2 से कट गया, बचेगा के स्क्वायर बाई 2, यानी कि इस फंक्शन का लिमिट जो है के स्क्वायर बाई 2 आएगा। ये समझ गए? अब कुछ स्टैंडर्ड फार्मूला बचा हुआ है, उसको हम लिखा दे रहे हैं। आगे बढ़े। फार्मूला पे ध्यान दीजिएगा, ये सारा फार्मूला आपको यूज होगा कल से जो स्टार्ट होगा उसमें। बोलो। 4 कैसे काट दिए? क्या ये 2 से नहीं कटेगा? तो ये 2 निकाले ना जी, ये 2 तो कांस्टेंट था, उधर बाहर निकला हुआ है। लिखिए लिखिए जल्दी से। जो जो डिटेल में पढ़े हैं। अच्छा, पूरा लिमिट वाला क्लास कौन कौन किया है जी? 1 2 तो लोग नहीं किया है। लिमिट वाला क्लास आप लोग नहीं किए। पूरा लिमिट का मेरा लगता है 11 लेक्चर हुआ है। हाँ, जब 12 शुरू हो रहा था उस समय ही बताएं कि इसका सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंस कैलकुलस में है। और आप समझिए कि कंटिन्यूटी में केवल डेफिनेशन को पढ़िएगा, बाकी आपका सब पढ़ा हुआ है। डेफिनेशन पढ़िएगा, सवाल बनाने के लिए आपको दिक्कत नहीं आएगा। देखो वो बिल्कुल लगता है याद नहीं होगा तो फिर उतना ही काम हो गया, उसको रिवाइज कर लीजिएगा लिमिट वाला, ठीक है? तो कल से ऐसे ही सवाल आप लोग बना दीजिएगा कंटिन्यूटी का। आगे बढ़ रहे हैं जी। और जिनका नहीं पढ़ा हुआ है तो वीडियो होगा, मेरा लगता है देख लीजिएगा, ज़्यादा बेहतर होगा। क्या? तो सर का कमाल है सब। कोई सोचा तब ना, AI हमको लेके नहीं ना कर दिया, यहाँ से कोई सोचा तब ना AI से बनाया गया। हो गया जी। आप भी ऐसा कोई पे होंगे, तभी हुआ। आप भी ऐसा होंगे। ये तो ऑफिस सबका जो है किया गया था। आपका हंसी नहीं आया? हाँ? ऐसे करते हुए हंसी नहीं आई? हंसी क्या आएगा? चलिए। तो भी जाना आपके फोटो पे। और ये लास्ट फार्मूला है, ठीक है? इतना ही फार्मूला था लिमिट में। पहला फार्मूला है लिमिट x टेंस टू 0 e टू दी पावर x माइनस 1 बाई x, ठीक है? a का पावर जो भी होगा उसी पावर से डिवाइड होना चाहिए और उस पावर का वैल्यू 0 पे जाना चाहिए, तब लिमिट 1 होगा। ऐसा नहीं कि x ही है, इसी को आप ऐसे लिख सकते हैं, लिमिट x टेंस टू 0 e टू दी पावर fx, यानी कि a का पावर x का कोई फंक्शन है और -1 बाई fx। एक मिनट, और यहाँ पे fx का वैल्यू 0 पे जा रहा है, तब लिमिट 1 हो जाएगा। a का पावर कोई भी फंक्शन हो सकता है, उसी फंक्शन से डिवाइड किया गया है और फंक्शन का वैल्यू 0 पे। अगर डायरेक्ट वैल्यू डाल देते हैं fx बराबर 0, a का पावर 0 -1 और नीचे में 0, 1 - 1 बाई 0
0/0, यानी कि डायरेक्ट वैल्यू डालिएगा तो 0/0 आएगा, लेकिन एक्सपोनेंशियल फंक्शन है, EX का एक्सपेंशन होता है, उसको एक्सपेंड करके जब इसका लिमिट निकाला जाता है तो वैल्यू 1 होता है। वो क्लास में बताए होंगे प्रूफ इसका। दूसरा, लिमिट x टेंस टू 0, और लॉगरिथमिक फंक्शन का भी एक्सपेंशन होता है, log 1 + x/x, इसका भी लिमिट 1 होगा। जैसा फॉर्मूला याद कर लीजिएगा, x के जगह पे fx भी आ सकता है। तीसरा, लिमिट x टेंस टू 0, a⁻x - 1/x बराबर log a, और बेस में हमेशा e रहेगा। यहाँ भी आपको fx हो सकता है, यहाँ fx होगा तो यहाँ भी fx टेंस टू 0। चौथा, लिमिट x टेंस टू 0, 1 + x होल टू द पावर 1/x, इसका वैल्यू e होता है लिमिट। पांचवा, लिमिट x टेंस टू इन्फिनाइट, 1 + 1/x होल टू द पावर x, ये भी e होता है, x टेंस टू इन्फिनाइट है। और एक बच गया, हालांकि ये बता दिए हैं, x टेंस टू 0, 1 + मान लीजिए λx कर दे तब जी e⁻ λx, तब क्या होगा, ये भी लिखाए होंगे उस समय। तब e का पावर λ हो जाएगा। यही 5 फार्मूला स्टैंडर्ड फार्मूला है। इस पर भी सवाल एक्सपोनेंशियल फंक्शन का, लॉगरिथमिक फंक्शन का देगा। तुम लोग जाने पे काहे इतना पड़ा रहता है? भूख लग गया है ना। तो ये मतलब ये आज कोई नया है क्या? तुम लोग को मालूम है कि 7:30 बजे 7:35 में छुट्टी ही होगा, तो उसके पहले क्या दिक्कत है? इसलिए 7:30 के पहले नहीं बोलो कि भूख लग गया, क्या हुआ? हाँ, 7:30 के 7:30 के बाद ही बोलिएगा। हो गया सबका? चलो एक सवाल बताते हैं। 5 मिनट में बन जाए वही सवाल लीजिएगा, ठीक है? 1 मिनट एक्स्ट्रा दीजिए। आप चाय पी लिए, हमें तो पूछा भी नहीं। नाम क्या हो गया जी? लिख लिए? चलिए बताइए। यहाँ पे एक मिनट, सवाल गलती लिखा गया। अच्छा,
चाय पीने के बाद हम चाय पीने के बाद थोड़ा एनर्जी आ गया। हमारे यहाँ एक्स्ट्रा क्लास 1 से 2 सवाल हो गया। चलिए, अरे वो 1 मिनट का सवाल है ऊपर वाला, और नीचे वाला 2 मिनट का, और टाइम है 6 मिनट। आया किसी का? बोलो जी। डायरेक्ट वैल्यू पुटअप कीजिए, क्या आ रहा? x के जगह पे 0, e का पावर 0 × 5 यानी कि 0, -1 और x के जगह पे 0, 1 - 1/0, 0/0। यह डायरेक्ट वैल्यू डालने पे 0/0 आ जाता है। अब फार्मूला अप्लाई करना, तो फार्मूला तो पहला फार्मूला यही था कि लिमिट x टेंस टू 0 e⁻x - 1/x, जितना पावर होगा उसी पावर से भाग देना है, और उस पावर का वैल्यू 0 होना चाहिए, तब लिमिट 1 हो जाएगा। तो यहाँ पे पावर कितना है? e का पावर 5x है, तो आप इसको ऐसा लिख सकते हैं e⁵x - 1, जितना पावर है उसी पावर से भाग देना। तो यहाँ पे 5x कर दिए। अब सवाल उठता है कि एक्स्ट्रा हम क्या लिखें? 5 लिखे हैं, x तो हमारा था ही, यही एक्स्ट्रा लिखा गया जो सवाल में नहीं था, तो इसको हटाने के लिए 5 से गुना कर दिए। यह 5 तो कट ही जाएगा। अब देखिए, जितना पावर है x - 1, जितना पावर है उसी पावर से भाग दिए। अब बोलता है पावर को 0 हो जाना चाहिए, तो x को अगर 0 हम कर देते हैं, यही ना पावर है जी, और x का वैल्यू 0 पे जा रहा, तो 5 और x का मान अगर 0 होगा तो ये पूरा 0 हो जाएगा, यानी कि पावर भी 0 हो जाएगा। तो इस फार्मूला के दोनों कंडीशन को क्या कर रहा? सेटिस्फाई कर रहा। जितना पावर है उससे डिवाइड किया गया, पावर का मान 0 हो जाता है, इसलिए फार्मूला के अनुसार इसका लिमिट 1 होगा। ये पूरा का वैल्यू 1 हो गया, × 5 = 5, इसका लिमिट 5 होगा। दूसरा बताइए। इस पूरे का मान 1 आ गया है, उसी फॉर्मूला पे। आगे बढ़े। ये सवाल बताइए कि इसका आंसर क्या आ रहा है? यहीं पे बता दे रहे हैं, ठीक है। लिमिट x टेंस टू 0 3⁻² + x - 9/x। x के जगह पे अगर 0 डाल दिया जाए डायरेक्ट, ये हो जाएगा 0, तो बचेगा 3⁻² - 9/0, और ये 9 - 9/0 यानी कि 0/0। डायरेक्ट वैल्यू डालने पे 0/0 ही आएगा। तो डायरेक्ट तो आप डाल नहीं पाएंगे, तो लिमिट x टेंस टू 0 अब फार्मूला पे लाना चाह रहे हैं।
इसको आप लिख सकते हैं 3 टू द पावर 2 और 3 टू द पावर x -9/x। मल्टीप्लाई करेंगे, बेस बराबर है, पावर जुड़ेगा, ऊपर वाला आ जाएगा। अब उसमें कॉमन कितना है बताइए? 9, 3 का पावर 2 9 हुआ, यहाँ भी 9 को बाहर कर दिए तो बचेगा लिमिट x टेंस टू 0 3 टू द पावर x -9 बाहर निकल गया बाई x। अब क्या होगा? यहाँ पे जो फार्मूला बताए थे लिमिट x टेंस टू 0 a टू द पावर x -1/x, ए क्या था? कांस्टेंट था, 2, 4, 10 कुछ भी हो सकता है। तो इसका लिमिट था log a, बेस में e रहता है। यही है आपको a का पावर x -1 और जितना पावर है उसी से भाग दिया गया। पावर का वैल्यू 0 पे जा रहा है, इसी फार्मूला पे है। इसका लिमिट हो जाएगा log a का वैल्यू 3 और बेस में e, यानी कि 9 log 3 ये आंसर होगा। कैलकुलस में जितने भी लॉग होंगे अगर उसका बेस नहीं लिखा हुआ है इसका मतलब बेस में e होगा। और इसको दूसरा तरह से लिखने का तरीका है ln3, एक ही चीज़ है, ठीक है। ln3 का मतलब log 3 टू द बेस e। ये लिमिट आपको पूरा फार्मूला हम बता दिए। कल का क्लास जो है कंटिन्यूटी का क्लास होगा, वहाँ से फिर 12 का सिलेबस शुरू हो गया। सर तू जान लो।